वाया पानी गिर बला गो एटोमेटिक कांकरा बाटा आप आ रहे थी बच्चा ने सब बाहर निकाल दिया स्कूल के। एक भी कमरो यार को कोने जिम बच्चों आराम से पढ़ सके, नो टेंशन वेयर कोई भी काम कर सके। एक कमरो भी सही को नहीं स्कूल में मायने मौत की स्कूलें बनाने का कार्य कर रहे हैं। पानी भरा हो यहाँ तक बच्चे कैसे आएंगे पैदल। गांव वालों को एक को भी पता नहीं है कि ग्राम सभा होती है। ऐसी लापरवाही है, यहाँ पर सिस्टम खराब कर रखा है इन लोगों ने। जी थे बता रहे कि मैं कमेंट नहीं करा, अगर कोई बच्चा अगर जान मान नुकसान हो तो भी कोई जिम्मेदार कौन होगा। अधिकारी जो लोग है कुल मिलार जो है पल्लो झाड़वा को काम कर रहे छे कि माँ को काम कोने तो आको काम न छे तो फिर कहीं गाँव वाला को काम छे। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मानसून के मायने जिया की लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। सबसे बड़ी अगर घटना की बात करा तो सरकार की जो जर्जर बिल्डिंग है बाकी तस्वीर में थान दिखा रहे जो झालावाड़ को सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिले जो जी के मायने 7 मासूम बच्चा की दर्दनाक मौत हुई जी। 1820 बच्चा भी के मायने घायल हुआ जा। और अब मैं बात करूं गोविंदगढ़ पंचायत समिति की गोविंदपुरा सिंबूपुरा गांव के मायने मौजूद हूँ जड़े महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल है जो कि अब बनी, पहले की बहुत से साल की पहले की बनेड़ी है लेकिन अब इंग्लिश मीडियम होगी जी की अड़े तमाम थे देख सको जो कि अड़े तमाम पूरा गांव का लोग के अड़े बेड़ा हो रहे जे और अड़े लगातार अधिकारी भी शिक्षा विभाग से अड़ा जे। मैं बता दूं अड़े जिया की सुबह की अगर बात करा तो अड़े बहुत सी बिल्डिंग जर्जर जे और बाका जो मलबा जे वह नीचा न गिरवा की बात सामने आई जे। लगातार तान तस्वीर के माध्यम से मैं थान दिखा रहे जा कि एक एक स्कूल में रियलिटी चेक कर रहा जा जड़े की दे तस्वीर लगातार देख सको जो कि कई स्थिति जे सरिया बारह निकल चुका है, जान को खतरो है, चलती फिरती मौत बन रहे बिल्डिंग कहीं ना कहीं देखने मिल रही है जो कि बच्चा का भविष्य ही नहीं बाकी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है लेकिन सिंगल इंजन की बराबर भी काम को रही हो। तमाम बड़े लोगों में आक्रोश से जे की बात करा कहीं कुछ लगातार सुबह पानी गिर बला गो एटोमेटिक कांकरा बाटा आप आ रहे थी बच्चा ने सब बाहर निकाल दिया स्कूल के। 4 बार इन्हें सीबी आगो सीबी कहीं भी कौन कर सके कर दिया बच्चा बामी को जब ये बिल्डिंग सही नहीं है ना जब तक बच्चा को ना भी स्कूल में ना तो सीबी कुछ कर रहा है इन्हें ना गवर्नमेंट कुछ कर रही सिक्का मिल कर भी जाया 4 बार दिया है मुद्दा उठा लिया ना कोई उठा रहा आज बंद कर दिया स्कूल ने और बच्चा ने कौन भेजा स्कूल का मान जब तक को कार्य पूरा न है काम जब तक भेजा भी को ना। जे मैं बात करूं कतरा कमरा से जर्जरी स्थिति के मान ये पूरी बिल्डिंग की पूरा कमरा जर्जर में एक भी कमरो यार को कोने जिम बच्चों आराम से पढ़ सके, नो टेंशन वेयर कोई भी काम कर सके। एक कमरो भी सही को नहीं स्कूल में मायने। तो ये थे गांव कहीं जो थे था को भी बचपन एडी बीते हो। हां मैं ही पढ़ गया जा बचपन से ले 1 से 8 तक ई क्लास ई स्कूल में पढ़ गया। तो अच्छा जी की जी नहीं पहले थोड़ी सही थी लेकिन अभी ई वक्त में ज्यादा खराब हो गया। हाँ सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। जैसे सीबीओ साहब 5 दिन पहले आए था उनसे भी कुछ नहीं हुआ और आज फिर वापस आए हैं रिपोर्ट बना के चले जाएंगे। सरपंच आता है रिपोर्ट बना के बोल जाता है हाँ कर देंगे हम, एक भी बार नहीं है कि ये बोला कि काम चालू करेंगे आपका। सरपंच कौन है? सरपंच सीताराम बीना देवी है सरपंच, उसका पति आता है और 4 लाख रुपया साहब गाँव वाला में अगर गाँव वाले 4 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया तो मतलब गवर्नमेंट माँ के लिए क्यों नहीं कर रही। 4 लाख इकट्ठा कर लिया इस संस्था के लिए में भाई के द्वारा। हाँ गाँव से द्वारा 4 लाख इकट्ठे किए पैसे। 2 दिन लगे 2 दिन तो ये थे खुद भी सब उगारे जो सरकार का इंकर सरकार बस नींद में सुती है काई को मीठी गोली दे जाए थे लॉलीपॉप पर सो जाए थे मस्ती से देखा गोली रबार चले जाए माने। सिक्का मिल कर गया जदा सिक्का मिल बोली कि मेरे पास भाई नहीं है बजट ही नहीं है मैं कहाँ से करूंगी आपका बजट। सिंबूपुरा में 1 रुपए भी नहीं लगाया तो करोड़ों रुपया को बजट आओ 1.5 साल ही तो इसे सिंबूपुरा के अंदर 1 रुपए भी नहीं लगाया। कानपुरा पंचायत में कहीं भी जाके देख लो गाँव की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आगे चलोगे हमारे साथ हम दिखाएंगे आपको पानी भरा हो यहाँ तक बच्चे कैसे आएंगे पैदल। पहले बात तो वो बोलती है कि मैं जानती नहीं सिंबूपुरा कहाँ बसता है ये बोलने के लिए नहीं है लेकिन वो 1 रुपए भी नहीं लगाई सिंबूपुरा के अंदर। उसने ऐसे बोला कि जो बजट आया था वो पूरा हो गया है, मैं कहीं से भी एडजस्ट करके कर सकती हूँ देखूंगी ये बोला है। देखेगी कब बच्चे मरने के बाद देखेगी क्या गवर्नमेंट एक बार मर गया बच्चा सबके एक बच्चा। बताओ गाँव वालों ने 4 लाख रुपया दे दिया विदाई थी वर्तमान में वो भी दे सकती है 1-2 लाख रुपए दो पूरा ही देबा वो काम बाको नहीं पूरा तो देबा काम सही से पर उसने वही यूं भी बोलते भाई
4 लाख आप इकट्ठे किए बामाशा से, तो हमारे से भी ले जाओ बामाशा के पैसे, वो भी नहीं दिए हमारे को। तो भाई 1,50,000 रुपए तो दे सकते थे ना, जब गाँव वाले 21,000 के 30,000 दे रहे हैं तो वो 1 रुपया भी नहीं दिखाया उसने। बिल्कुल देखो अड़े का तमाम लोगों में आक्रोश से 4 लाख रुपया ये उगा लिया। अधिकारी 5 दिन पहले अड़े बता रहे थे कि अधिकारी आया था मौका के ऊपर और मौका की रिपोर्ट बना लेगा था, लेकिन अभी तक ऊंट का मुंह में जीरो का समान आकी जो फाइला को काम है वो देखभाल मिल रही है। सबसे पहले अगर बात करें तो बिल्डिंग से थोड़ा दूर हो जाओ, आप कभी भी गिर सके थे, बहुत ही भयंकर की स्थिति है। अंदर की भी अगर बात करें तो क्लासरूम से बच्चा के अड़े आया था, लेकिन बीसू पहले बच्चा की अड़े छुट्टी कर दिया। गेट में जे अगर अंदर आओ लो बच्चों, ऊपर से देखो प्लास्टर पड़े रहो जे लगातार, और भी वो गिर सके जे, पूरा जर्जर जे पानी के अंदर सु टपक रहे जे। गंभीर स्थिति राजस्थान की स्कूल की बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ते देख सको जो कि काई स्थिति जे, पूरी बिल्डिंग की जो है जर्जर स्थितियां बनेड़ी जे। बिल्कुल बिल्कुल देखो क्लासरूम तो आप देख लिया, प्रिंसिपल को रूम भी आप देख ला, तो तस्वीर के माध्यम से देख जो प्रिंसिपल को रूम हालांकि थोड़ा बहुत सही है, पूरी व्यवस्था है सीम ही का मायने आती हुई दिखाई दे रही है, जिया की तस्वीर का माध्यम से देख रहे होला। और अब बिल्डिंग भी जो छत है नई लाग रही है कि गिरी है बाहर। आरसीसी 2006 के अंदर 2006 के अंदर बनी थी ये बिल्डिंग। तो ये थागा बच्चा ने ई क्लासरूम में पढ़ाना चाहिए मौसम का मायने। भाई साहब एक क्लास के अंदर बच्चे कैसे बैठेंगे, एक रूम के अंदर एक क्लास है नहीं, वह एक ही क्लास पढ़ेगी। अलग अलग क्लासें हैं, 8 क्लासें हैं, तो 8 की तो अलग अलग पढ़ाई होगी ना, एक पढ़ाई थोड़ी हो सकती है, और एक पढ़ाई पढ़ भी नहीं सकती एक जगह बैठ के। अब हर मौका पर गुना अधिकारी सरपंच साहब श्री साहब ये बोल रहे हैं कि कानपुर पंचायत में एडजस्ट कर दो, तो एडजस्ट करने के लिए बच्चे कैसे जाएंगे 2 किलोमीटर? कोई 10 साल का बच्चा है, कोई 5 साल का बच्चा है, फिर वो जाएंगे कैसे? बोला व्यवस्था मेरे पास नहीं है, आप करो गाँव वाले, वो पंचायत में बिठा दो। तो इनकी तो सूझबूझ नहीं है कि इनका काम करेंगे। कानपुर बिठा दो, कानपुर बिठाने से क्या फायदा होगा हमारे को? ले जाएगा कौन जाएगा? सुनो, इनका मकसद तो यह होगा भाई कानपुरा पंचायत में बच्चों को बिठा दे और ये सिंबुपुरा ये है ना स्कूल, इसको सीज कर दिया जाए, मर्ज कर दो, दूसरे स्कूल में मर्ज कर दो इसको। ये अधिकारी का मकसद। यहाँ पर मौके पर सीबीओ साहब है, जैन साहब है, सरपंच साहब है, और भी पटवारी जी है, उनसे आप बात कीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल देखो अधिकारी से भी अब बातचीत करेला, मौका के ऊपर अधिकारी मौजूद है। और अगर बात करा पूरी स्कूल की हालत बहुत दर्दनीय है, दयनीय स्थिति के मायने जे, जगह जगह प्लास्टर उपड़ेड़ा जे, कभी भी ये गिर सके जे और बड़ी जन हानि हो सके जे। हालांकि गांव का जब पहुंचा तो बच्चा की छुट्टियां कर दी गई जे। मौका के ऊपर आक्रोश जताया तो लगातार थे देख सको जो बड़ी संख्या के मायने गाँव वाला मौजूद है, अधिकारी लोग भी आया छे। बासु बात करेला इंग्लिश मीडियम स्कूल की राजस्थान का मायने ये स्थितियां बनेड़ी है। चारों तरफ देख सको जो कि सारा जो बिल्डिंग है वह पूरी जर्जर स्थिति के मायने है, लोगों के मायने आक्रोश है। अब पटवारी हो रही है, अरे कोन टूट को और पूरी में पानी पड़ी है। तो ये नेतार कोई सरकार है ध्यान कोई कौन ध्यान दे, नेता की नजर में ये स्कूल है ही नहीं, ये गांव ही नहीं है उनकी नजर में। तो भाई ये गांव कोई गांव भी है तो है ना, मन से काम तो कभी होता ही नहीं है। जब गांव वाले धरना देते हैं ना उसके बाद में कोई प्रोसेस होती है, पहले तो कोई मन से तो कोई काम करता ही नहीं है। यहाँ के जो लोग नेता है वो कुछ नहीं करते। पिछले 10 दिन से हम लगातार प्रयासरत हैं। गांव वालों ने चंदा एक पहल में 4 लाख रुपए का चंदा भी इकट्ठा किया है, और सरकार से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से और प्रशासन से बार बार मांग की जा रही है कि बच्चे बैठने लायक नहीं है। कल को झालावाड़ जैसा हादसा हो गया तो उसका नैतिक जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि सभी के एक एक बच्चे हैं, किसी के 1 है, किसी के 2 है, लेकिन अगर सरकार और प्रतिनिधि सरकार प्रतिनिधि गाँव वाले यहाँ घेरे से सरकार जो प्रतिनिधि जब तो गाँव ही कौन बता रहे तो ये नेता घेरे से सिका मिल रहे सो एमएलए बे तो क्रॉस कर रहे हैं, मान लो हानि को बजट ही को नहीं है घेरे से। वोट लेने के अलावा देखो शिकामील जी आपके सामने बोल रहे हैं सही बात है, लेकिन शिकामील जी के पास भी हम परसों के रोज जाके आए हैं। उन्होंने हमारे को उम्मीद बंधाई है कि बोले बजट तो आवंटित कर चुके और आपका 1 कमरे का बजट भी जो आया हुआ है 8 महीने से। एक मिनट, आश्वासन से कुछ नहीं होता है। जैसे इस प्रकार से जो ये घटना यहाँ चल रही है, तो यहाँ पर अगर एक बच्चे के लग जाती तो ये प्रशासन भी आ जाता, एमएलए भी आ जाते, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुंच जाते और यहाँ पर राशि भी वो दे के जाते, तब तो वो राशि दे जाते। अब जब ये घटना नहीं हुई, अनहोनी नहीं हुई यहाँ पर, तो कोई पैसा नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, ये जागरूकता की कमी है। तो जब सब लोग
मौका पर आए जो कहीं स्थिति देखे थे निरीक्षण करे जाने बहुत ही हालत खराब है, हालत बेहाल हो रही है यहाँ पर। जिस प्रकार से ये दीवार और छत गिरने वाली है और कई रूम कई दिनों से बंद पड़े हुए हैं जिन पे ताला लगा हुआ है, और 2 या 3 रूम सही है जिनमें बच्चे बैठते हैं एडजस्ट करके, वो भी तमाम सीलन वगैरह है और पानी उनमें टपकता है और पानी भरा हुआ है और बिजली में भी करंट की समस्या बन सकती है। तो अब कहीं मांग कर रहे जो थे लगातार हमारी यही मांग है, नई बिल्डिंग का पैसा हमारे पास या बजट सैंक्शन हो और इसमें नई बिल्डिंग का कार्य हो, और तभी बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं, नामांकन बढ़ सकता है। वरना ऐसे सरकार उम्मीद ना करे कि नामांकन बढ़े और यहाँ बच्चे ऐसे मरने के लिए कोई बच्चे नहीं भेजे। जो चुनाव हो जाए तो वोट भी लगता पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं यहाँ पर और वोटिंग यही होती है। तो जी आप मौका पर अधिकारी आया जे तो बे काई कुछ कह रहे आश्वासन है और बोल रहे हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे पास कोई बजट नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, हम प्रपोजल भिजवा देंगे, हमने बनवा लिया है, इसको यहाँ पर क्रॉस लगवा देंगे, वो करवा देंगे। इससे करने से कुछ नहीं होगा। ऑन कॉल बात होनी चाहिए, ऑन कॉल काम होना चाहिए। ये सिस्टम है ये भ्रष्ट होता जा रहा है, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। और ऐसे बच्चे दिन प्रतिदिन ऐसे स्कूलों में मरने जाएंगे तो ये मरने का घर कहा जाएगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अधिकारी से बातचीत करेला जो सीबीओ साहब है, सरपंच प्रतिनिधि हो गए थे। हाँ जी। तो कहीं कुछ खेनो जी सिंहपुरा गांव के मायने इतनी दयनीय स्थिति बनी जी स्कूल है। देखो जितना जल्दी बिल्डिंग बने उतना ही अच्छा रहेगा, बिल्डिंग में बच्चे सेफ रहेंगे। तो अड़ेगा जो थे जनप्रतिनिधि जो ताकि जिम्मेदारी जी थे आज इसको सूद ले रहे जो गांव वाला अड़े विरोध कर रहा है 13 दिन कट गया जाते नहीं पहले आज तो कैसे आए, कब नहीं आए, बहुत गाँव वालों से पूछो कब नहीं आए। तो सरकार ने लेटर लिखा था कि अड़े जर्जर बिल्डिंग है जी। बिल्कुल लिखा हुआ है, मांग की हुई है, बिल्कुल लिखी हुई है। तो अब ये जो तमाम गांव वाला जे अधिकारी ऊपर नेताओं पर आरोप लगा रहे थे कि बाकी वजह से आज माँ का बच्चा की जिंदगी खतरा में। देखो आरोप लगा बस कोई जिंदगी खतरा में थोड़ी होता है, आरोप लगा बस कौन है, वो तो बिल्डिंग जैसे पैसे आएंगे तो नहीं बन जाएगी। मतलब था कि जिम्मेदारी को ना नहीं, कौन कह रहा है मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तभी तो आए गांव का सरपंच सुबह आ गया के साथ ही, सुबह आ गए थे हमारे साथ, फोन कर दिया था, हमने बोला आज धंधा देंगे आप आना ही पड़ेगा आपको, तो सुबह आ गए थे हमारे साथ। अब ये भी लेटर लिख के दे देते हैं, सिक्का मिल को दे देते हैं, कभी रामलाल जी को दे देते हैं, कभी किसको दे देते हैं, लेकिन 1 रुपए भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। सरकार भी क्यों नहीं आ रहा है? जी जनप्रतिनिधि अगर गया होला एमएलए का नहीं, एक्स एमएलए का नहीं, तो बे कहीं कुछ आश्वासन मिलता है, आश्वासन नहीं मिलता है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती है। पंचायत को बजट बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सीबीओ साहब बड़े मौका पर मौजूद है। सबसे पहले तो सीबीओ साहब स्वागत जानने की कोशिश करेला। सीबीओ साहब सर मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा, ठीक है, मैं अपने लेवल पे बेस्ट कर रहा हूँ और जल्दी से जल्दी फंड रिलीज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका इस चीज़ वाले प्रपोजल जा चुके हैं रिपेयरिंग के भी, और नए प्रपोजल और नए भवन के लिए और चले जाएंगे। थैंक यू। तो सर जी थे बता रहे कि मैं कमेंट नहीं करा, अगर कोई बच्चा का जान मान नुकसान हो तो भी कोई जिम्मेदार कौन होगा, तो बता दीजिए पूरा गाँव वाला के सामने। भाई देखो एक्चुअल में उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि भाई बच्चे सेफ हैं, 2-3 कमरे सेफ हैं, उनको आंगनवाड़ी अपने शिफ्ट करवा गए हैं, ठीक है, 3 कमरे वहाँ बिठाएंगे, बाकी जो अनसेफ बिल्डिंग है उसको अपन है जो सीज करवा गए इस चीज़ वाले। थैंक यू। तो सर जी है कि थे निरीक्षण कराया हो कमरा में जाजार कत्ता कमरा जर्जरी स्थिति में जो वो सब हमारे पास जेएन साहब है और टेक्निकल पर्सन है, वो बता देंगे आपको इस पर। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अधिकारी जो लोग है कुल मिलार जो है पल्लो झाड़वा को काम कर रहे जे कि माँ को काम कोने तो आको काम न छे, तो फिर कहीं गांव वाला को काम छे या गांव वाला को न छे तो फिर कहीं दूसरा को काम छे। सबसे बड़ा सवाल है यदि अगर जिम्मेदारी अगर आपको पल्लो झाड़ अगर ये खेबा लग जाएला तो किया सूद ली जाएली। अगर आज अधिकारी जब झालावाड़ की घटना के बाद में राजस्थान की सरकार हरकत में आई जे आदेश जारी करे कि सारी जर्जर स्कूलों ने चिन्हित करे जाए, बी के बाद में इतनी बड़ी घटना के बाद में अधिकारी लोग हरकत मारे छे और जब मीडिया पास सवाल करे छे जनता का सवाल न ले तो वे बोले छे कि मैं कोई कमेंट नहीं करेला। तो अभी एक बहुत ही दुखद और दयनीय स्थिति है। अगर ये अधिकारी अगर आपकी ईमानदारी से अगर काम करेला तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग का बड़ी भी बनेली और राजस्थान है जो इस शिक्षा का मायने बड़ा स्तर पर जाए लो कहीं खेरेज दे रास्तों भी को ना के लिए सरपंच ने ले चलो गांव का रास्ता बिल्कुल बंद है, चलो हमारे साथ हम दिखाते हैं। पंजाब वार छागड़े ये
रे ठेजी सरपंच साहब ने ले चलो ठेज है थोड़ी दूरी छे बच्चा आविला कड़ी कर इतना तो पानी भरी छे बच्चा ने गोदे में लेकर गाल जाओ स्कूल में। देखो लगातार एक गांव की विकास है और गांव का विकास में बार आप मौजूद है और हमारी साथ के मायने गांव वाला मौजूद है। अब आप भाई स्कूल जो महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है इका बच्चा जो है अगर स्कूल मायने आवला तो बे पहली ई तालाब के माए और जायला ताकि बे शुद्ध हो सके पवित्र हो सके। राजस्थान का जो एमएलए है बे तो जनता का कंधा माले बैठ बैठ निरीक्षण करवाने पहुंचे छे और जो आम जनता है जो सरकार बनाओ छे और जो प्रशासन खुद एक बहुत बड़ी ताकत राखे छे। ग्राम सभा का ये मालिक है तमाम गाँव का लोग आकी दयनीय स्थिति हो रही है कि आने ई गंदगी में रेबा में मजबूर छे ई दलदल के मायने रेबा में मजबूर छे। ई दलदल ने लेर काई कुछ कहना साहब ये दलदल एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा है ग्राम पंचायत कानपुरा के लिए। ऐसी तमाम स्थितियां ग्राम पंचायत कानपुरा में बनी हुई हैं। पूरे रोडों में खड्डे हैं और पानी भरा हुआ है, जल भराव की ऐसी स्थिति है कि हाल बेहाल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप स्कूल के पास ये पानी भरा हुआ है तो बच्चे कहीं न कहीं इसके अंदर पवित्र होकर आते हैं, ऐसे मानते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि। तो ऐसी समस्याओं के बच्चों गीले हो जाते हैं कपड़े तो वो कैसे पढ़ेंगे, कैसे बैठेंगे शिक्षा के क्लासरूमों में। बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान को दुर्भाग्य टूट को तो खड्डे में गिरने से एक बच्चा का तो पैर ही टूट गया था। वो पूरा रास्ता ही खराब दिखा पूरा बिल्कुल ठेर तक से सरपंच ने 10 बार कह दिया कोई सुनाई कौन करे। मैं कहा करूँ फावड़ो लिया और पानी काट दिया सीधे आके तब आ रहे हैं कि फावड़ो ले आओ पानी काट इस्तीफो मांग बोकरो ने 20 इस्तीफो दे मैं फावड़ो ले आओ मैं कराऊं तो के साथ वो तो एनओसी दे लो फेंक रही और काय कौन करे या कोई जमीन को नाम खोला लो बस या कोई एनओसी देर बस फैक्ट्री लगवा दो लड़े तो कोई जमीन बेच दे लो। कुंड की रानी तो भूल ही गो कि अब कुंड की रानी भी चढ़े फावड़े से काम थोड़ी करेंगे। यहाँ रोड को पूरा क्लियर साफ कराओ, वहाँ आगे पूरी कीचड़ भरी हुई रोड जब बाहर झंडे खड़ा था। ये शिमुपुरा कुंडगिरानी शिमुपुरा के नाम से है। देखो थे एडसु युवा नेता जो मैं थान देखता रह जा लेकिन भी के बावजूद भी यानी दयनीय स्थिति है। विरोध प्रदर्शन क्यों न कर रहा एक तरह गांव वाला मौजूद है ताकि साथ में पहली क्यों नहीं आगे आवाज उठाए थे। आवाज उठानी चाहिए। जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है और इसके अंदर जनता की जागरूकता की सबसे बड़ी कमी रहती है। आज लोग जागरूक तो हुए तो आज कुछ होगा, ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ तो होगा। तब जनता जागरूक हुई है तो अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया है। मुझे आश्वासन दिया जब विशुद्ध संतुष्ट हुए नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ। ये मौत की स्कूलें बनाने का कार्य कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें अंदर। तो जी आज बच्चा आए थे लेकिन अधिकारी आते ही देखते स्थिति छुट्टी कर दी उन्होंने। इनकी प्रोसेस से ऐसा लग रहा है कि ये स्कूल है ना 1-2 महीने के लिए बंद होने वाली है। इस हिसाब से जैसे बोल रहे हैं बजट नहीं आ रहा, इनका बजट 1-2 महीने में नहीं आएगा इस हिसाब से। तो नहीं बजट भी आगो तो मानसून बरसात में तो काम तो चाल बस कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, या दूसरी जगह शिफ्ट होनी चाहिए और कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। 1-1-2 महीने की छुट्टी थोड़ी रख सकते बच्चों की। मतलब बच्चा जल्दी आऊंगा बिल्डिंग का काम होगा तभी नहीं कोई नहीं। अधिकारी जी आ रही है बोल रहे था कि अधिकारी तो आते हैं मतलब बातचीत कर चल जाएंगे फिर आश्वासन दे जाएंगे कहीं वो दीजिए। बताओ माँ सुपाद का माइंड में विदाई कर 15 स्कूल कोई सेक्शन होगा इस स्कूल को सबसे पहले को दिया जा बात पहले क्यों नहीं आया को काम पेपर में पहली सबसे पहले को है जो शिमोपुरा स्कूल को न बच्चा आ सके न रास्ता सही है यहाँ पे न तो कोई सरपंच सुनाई करता है न कोई विधायक सुनाई करता है। मतलब बच्चा रास्ता देखो आप भी देखो तो ताकि ग्राम सभा का मायने को मुद्दा उठाया थी। अच्छी 10 बार जाए चोमू विधायक 2 बार जाए रास्ता के लिए खेती हो जाए लो काम फिर काम होएगा ना। गांव की जो ग्राम सभा हो जाए बीमे एक बात उठाएगा ग्राम सभा हम जाओ पता ही कौन पड़े कोई सूच नहीं ना। ग्राम सभा होती नहीं है, गांव वालों को एक कोई पता नहीं है कि ग्राम सभा होती है। ऐसी लापरवाही है, यहाँ पर सिस्टम खराब कर रखा है इन लोगों ने। तो गांव वालों को सूचना करते हैं कोई ग्राम सभा की नहीं आज तक हमने ग्राम सभा देखी हमारी ग्राम साहब आप सब लोग ग्राम सभा ही जो ग्राम सभा था तो की सूचना मैं जावा ग्राम पंचायत में सरपंच कौन मिला वार्ड पंच कौन मिली माने कद भी जावा से कि भाई सूचना भी उन गांव वाला सूचना तो रहे आज ग्राम सभा कर रहे थे अगर करीबी थी तो गुपचुप में कर लीजिए और प्रस्ताव ले रहा दीजिए गैला का अगर प्रस्ताव ले रहा दीजिए तो कोई बुलाऊ को नहीं। देखो लगातार देखो काफी गाँव का मायने काफी मुद्दा है जो गाँव का लोग बता रहे थे लेकिन सबसे बड़ो मुद्दो जर्जर स्थिति के मायने से तस्वीर के माध्यम से देख रहे होला कि भयंकर स्थिति है और ये जो बिल्डिंग है ना काफी साल हो गया न बनया अभी तक आकी न तो कोई मरम्मत हुई है ना ही अड़े कोई पुख्ता इंतजाम कराया गया है ना ही
कोई बिल्डिंग बनावा की पहली बात हुई है। हालांकि ये झालावाड़ की घटना के बाद में हर राजस्थान की स्कूल के मायने अधिकारी जा रहे थे और मौका की रिपोर्ट बना आगे भेज रहे थे, यहाँ पे बात कुछ कर रहे थे। लेकिन आप तो निवेदन करेला सरकार सु की जल्द सु जल्द आकी सूद ली जाए, अन्यथा बड़ी दुर्घटना दोबारा भी देखने मिल सके थे। क्योंकि बारिश को लगातार काल सु भयंकर बारिश को दौर जारी है, येलो और रेड अलर्ट जारी है। लगातार ये वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। अब के लिए इतना ही। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन आशीष की साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी। झलको